और इसके साथ में यहाँ पे टैप बाई पे क्लिक करता हूं। अगर आप देखेंगे विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम हो गया। कैसे हो साथियों, आज के इस वीडियो में कंप्लीट ट्यूटोरियल लेके आया हूं आपके लिए ज़ेरोधा ऐप का। ज़ेरोधा ऐप को कंप्लीटली बताऊंगा कैसे चलाते हैं, एक एक बारीक से बारीक चीज दिखाने वाला हूं, साथ में आपको लाइव ट्रेडिंग करके भी दिखाने वाला हूं। मैं आज लाइव आपके सामने स्टॉक खरीदने वाला हूं और कैसे होती है पूरी चीज, सारी चीज आपको ये वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरधर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग यहां पे अभी ज़ेरोधा की एप्लीकेशन को खोल लेते हैं। यहां पे अगर आप देखेंगे फेस आईडी जैसी बहुत सारे फीचर्स यहां पे दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ऐसा कुछ टाइप का डैशबोर्ड दिखेगा। सबसे पहले मैं आपको सेटिंग में लेके चलता हूं। तो अगर आप यहां पे सेटिंग में जाएंगे तो आपको यहां पे सारी चीज दिखने वाली है। आपका जो आईडी है वो भी दिखेगा, आपका ईमेल आईडी दिखेगा, फंड आपको दिखेगा। फंड यहां पे आप देख सकते हैं। इसको हम लोग थोड़ा नेक्स्ट पे लेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रोफाइल। तो यहां पे आपको सारी प्रोफाइल दिखेगी, आपका ईमेल एड्रेस, आपका बैंक डिटेल, कौन सा बैंक अकाउंट से आप यहां पे ट्रेडिंग करने वाले, सारी चीज आपको दिखेगी। इधर से आप अपने एप्लीकेशन के फीचर्स ऑन कर सकते हैं। यहां पे ब्लैक मोड दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो मैं बंद कर देता हूं, ब्लैक मोड बंद हो जाएगा। यहां पे डिफॉल्ट है तो यहां पे व्हाइट बैकग्राउंड हो जाएगा, डार्क बैकग्राउंड। तो ये बहुत अच्छी चीज है। यहां पे फेस आईडी दिया हुआ है, ऑर्डर नोटिफिकेशन ऑन करके आप यहां पे रखिए। ऑर्डर नोटिफिकेशन दिया हुआ है, एक्सेस मोड दिया हुआ है, फुल स्क्रीन यहां पे दिया हुआ है। इसके साथ में आपको चार्ट का टाइप भी दिया हुआ है, चार्ट IQ, ट्रेडिंग व्यू को जो भी आपको पसंद है वो आप यहां पे ले सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे कंसोल दिया हुआ है। कंसोल का बहुत अच्छा फायदा ये है कि आपको यहां पे सारी चीज जो हिस्ट्री है वो आपकी मिल जाती है, ट्रेड बुक मिल जाती है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट मिल जाता है, IPO मिल जाता है। अच्छा, IPO के अंदर क्लिक करेंगे तो अभी कौन कौन से IPO अपकमिंग है वो भी यहां पे दिखाएंगे। अगर आप देखेंगे यहां पे IPO विंडो, यहां पे आप बीड कर सकते हैं कोई भी IPO के अंदर जब IPO आपको लेना हो। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। साथ में गिफ्ट स्टॉक, ये एक नया फीचर है जो शायद ही कोई प्लेटफॉर्म पे मिलता है। गिफ्ट स्टॉक मतलब ये होता है कि अगर आपके पास जो स्टॉक है, अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है तो आप कर सकते हैं बिना कुछ चार्ज के। जैसे ये मेरा वाइफ के अकाउंट है, अगर मेरा वाइफ के अकाउंट में मैंने कुछ स्टॉक खरीदे और वो मुझे गिफ्ट करने हैं या मुझे उसको गिफ्ट करने, तो बहुत ही आसानी से आप इसके अंदर कर सकते हैं। इसके साथ यहां पे है एक पोर्टफोलियो का फीचर। ये पोर्टफोलियो में आपके जो भी पोर्टफोलियो, आपके पुराने हिस्ट्री वाले पोर्टफोलियो भी आपको यहां पे दिखाएंगे। कोई सा भी डेट है, आपको डेट रेंज डालनी है, इक्विटी, डेब्ट, इक्विटी, म्यूचुअल फंड, सबका पोर्टफोलियो आपको यहां पे दिखने वाला है। अच्छा, यहां पे दूसरा एक फीचर है कनेक्टेड ऐप। आप बहुत सारी ऐप को इस ज़ेरोधा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो वहां पे इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहां पे स्मॉल के साथ कनेक्ट किया हुआ है, कुवेरा के साथ किया हुआ है, इंड मनी के साथ किया हुआ है। तो मेरा यहां पे जो भी पोर्टफोलियो रहेगा, मैं जो भी स्टॉक खरीदूंगा वो वहां पे अपडेट हो जाएगा। ये बहुत ही एक अच्छा फीचर है। आप इनवाइट फ्रेंड, आप किसी को इनवाइट भी कर सकते हैं और उसके लिए आपको अच्छा खासा कमीशन भी मिलेगा। आप देखिए यहां पे 10% ब्रोकरेज का कमीशन भी मिलता है। इसके साथ सपोर्ट दिया हुआ है। आपको जो भी कुछ क्वेरीज है या आप कुछ आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो आप यहां पे सीख सकते हैं। इसके साथ में और तो कुछ यहां पे है नहीं। चलिए हम लोग अभी चलते हैं यहां पे हमारे पोर्टफोलियो के ऊपर। तो यहां पे ये जो पोर्टफोलियो है इसके अंदर क्या दिखाएगा, यहां पे आपको दिखाएगी होल्डिंग। आपने जितने भी स्टॉक्स खरीदे हैं वो आपको यहां पे दिखाने वाले हैं और उसका जो प्रॉफिट लॉस पर डे का कितना प्रॉफिट लॉस हुआ वो सब दिखाएगा यहां पे। ये मेरा डेमो अकाउंट है, इसके लिए यहां पे मैं ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, बट आप जब भी स्टॉक खरीदेंगे आपको ये इस पैनल पे दिखाएगा होल्डिंग के अंदर में। आपको जाना है पोर्टफोलियो पे, होल्डिंग पे। अब ये जो पोजीशंस है वो क्या होती है, वो ये होती है कि अगर आज के दिन में मैंने कोई स्टॉक खरीदा है तो वो होल्डिंग में नहीं जाता है, वो जाता है पोजीशंस के अंदर। तो आपने जितने भी स्टॉक आज के दिन में खरीदे हैं वो आपको पोजीशंस के अंदर दिखाने वाले हैं। चलिए अब जाते हैं विश लिस्ट में। तो यहां पे मल्टीपल विश लिस्ट आपको दी गई है। विश लिस्ट का मतलब ये होता है कि आप अगर कोई भी स्पेसिफिक स्टॉक के ऊपर नजर बनाए रखना चाहते हैं तो आप ये वॉच लिस्ट के अंदर उस स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। इसको सिंपली कैसे ऐड करना है, चलिए अब मैं बताता हूं आपको। कोई भी स्टॉक यहां पे आप खरीद लीजिए। जैसे मैंने हिंदाल्को का स्टॉक यहां पे लिया है, तो ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक पे आपको यहाँ पे प्लस का साइन दिख रहा है, ये प्लस का साइन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपका पोर्टफोलियो के अंदर में आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल चीज है। आप देखिए हिंदाल्को यहाँ पे आ चुका है। तो इससे आप मल्टीपल स्टॉक्स कैटेगरी वाइज यहां पे वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं और उसको ट्रैक कर सकते हैं भाई कौन सा स्टॉक अप जा रहा है, डाउन जा रहा है। तो दोस्तों ये तो हो गई वॉच लिस्ट की बात। चलिए अब बात करते हैं ऑर्डर्स के अंदर। तो यहां पे आपको ऑर्डर्स दिख रहे हैं। यहां पे जो भी ऑर्डर्स आपने दिए हैं, अगर वो ओपन है, अगर वो सेल नहीं हुए हैं, मतलब बाई नहीं हुए या सेल नहीं हुए, अगर वो ओपन है तो आपको यहां पे दिखेंगे। और जो भी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए, या इधर सेल हो गए या बाय हो गया, तो वो आपको एग्जीक्यूट के अंदर में दिखने वाला है। अभी आपको थोड़ा सा टाइम में बताऊंगा, मैं जब बाय करूंगा तब आपको ये सारी चीज यहां पे दिखने वाली है। चलिए अब बात करते हैं कि कोई भी स्टॉक को जब आपको खरीदना है तब आपको सबसे पहले उसको रिव्यू करना पड़ता है। कैसे रिव्यू होता है वो आपको बताता हूं। तो आपको जाना है वॉच लिस्ट के अंदर, यहां पे सर्च एंड ऐड करना है। तो यहां पे आपको कोई भी स्टॉक जो आपको पसंद है वो आपको यहां पे डालना है। जैसे मैं एक स्टॉक का नाम डालता हूं वोडाफोन आइडिया। चलिए वोडाफोन आइडिया का स्टॉक जो है इसको हम लोग रिव्यू करते हैं सबसे पहले। तो यहां पे आपको कुछ इस टाइप से स्क्रीन दिखेगी, बाय सेल का दो बटन दिखेंगे, यहां पे व्यू चार्ट दिखेगा। व्यू
चार्ट में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट दिखने वाला है। ये चार्ट जो है इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अभी ये चार्ट जो है 1 मंथली बेसिस पे है, आप इसको यहाँ पे चेंज करके जो भी आपको करना है 3 आवर 1 आवर बेसिस पे भी आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आप देखिए ये आवरली बेस पे चार्ट आ गया। अच्छा ये कैंडल स्टिक नहीं चाहिए, मुझे और कोई स्टिक चाहिए तो आप यहाँ पे वो स्टिक भी ले सकते हैं। आप जैसे बार चाहिए तो आप बार ले सकते हैं, है ना। ये मल्टीपल चीज आपको यहाँ पे दिखने वाले, तो ये बहुत ही इजी है। आपको नीचे में यहाँ पे सेलिंग कितना हो रहा है, बाइंग कितना हो रहा है, कितनी रेजिस्टेंस है, वो सारी चीज आपको यहाँ पे दिखने वाली है। आप डायरेक्टली इधर बाय सेल भी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की जो है क्रिएट अलर्ट। ये बहुत ही सिंपल है कि अगर आपको कोई स्टॉक की प्राइस एक सर्टेन लेवल पे पहुंचे तब अलर्ट चाहिए तो आप यहां पे वो भी सेट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। यहां पे आपको मार्केट डेप्थ दिख रहा है, आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो दिख रहा है वो बायर्स है और राइट हैंड साइड में जो दिख रहा है वो सेलर्स है। तो बायर्स यहां पे आप देखेंगे टोटल 41,86,000 जो है वो बाई करना चाहते हैं स्टॉक को, और यहां पे 53 लाख जो है वो सेल करना चाहते हैं, मतलब वो क्वांटिटी सेल होने वाली है। तो आपको इससे भी एक अंदाजा लग सकता है, अगर आपका बाइंग फोर्स ज्यादा है इसका मतलब शेयर वैल्यू बढ़ने वाली है, अगर आपका बाइंग फोर्स कम है और सेलिंग फोर्स ज्यादा है तो शेयर वैल्यू कम होने वाली है। इसके आगे भी आप यहां पे नीचे देख सकते हैं ओपन कितने पे हुआ था, आज के दिन में हाई कितना गया है, लो कितना गया, प्रीवियस क्लोज कल के दिन में कितने पे क्लोज हुआ वो भी देख सकते हैं, कितना वॉल्यूम आज के दिन में ट्रेड हुआ वो भी आप यहां पे देख सकते हैं, एवरेज ट्रेडिंग प्राइस क्या चल रही है वो भी देख सकते हैं, लास्ट ट्रेडिंग क्वांटिटी कितनी है वो भी देख सकते हैं। चलिए ट्रेंड जो है यहां पे पूरा ट्रेंड भी दिखाया हुआ है वो भी देख सकते हैं। चलिए एक मजे की बात बताता हूं, यहां पे आप नीचे देखेंगे एप्स, इसके अंदर फंडामेंटल्स है। तो ये स्टॉक का क्या फंडामेंटल्स है उसके लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। आपको यहां पे बहुत सारी चीज दिखेगी, जैसे 1 मंथ का रिटर्न कितना है, 1 ईयर का रिटर्न कितना है, बीटा कितना है, मार्केट कैप कितना है, 32,000 करोड़ है, और पी रेशियो बहुत ज्यादा देखा जाता है जब स्टॉक एनालिसिस करते हैं, -0.73। सेक्टर पी भी यहां पे नीचे दिखाया है -19.50, मतलब ये अच्छी पोजीशन पे है। पीबी रेशियो दिखाया है, डिविडेंड यील्ड दिखाया है, डिविडेंड तो ऑब्वियसली इस मार्केट में अभी है नहीं क्योंकि ये माइनस में चल रहा है। इसके साथ 52 वीक का हाई कितना था, 52 वीक का लो कितना था वो भी आपको यहां पे दिखाया हुआ है। तो इससे बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। और दूसरा है कि स्मॉल कैप के अंदर ये फंड जो है, ये स्टॉक जो है वो किस बकेट के अंदर वो भी नीचे दिखाया। देखिए अब डिजिटल इंक्लूजन इसके अंदर में ये स्टॉक दिखाया हुआ है। इवेंट में जाएंगे तो ये कंपनी की जो भी अपकमिंग इवेंट है वो यहां पे आपको दिखेगी, और पिछले साल में कितना इसने डिविडेंड दिया वो भी आपको यहां पे दिख जाएगा। स्मॉल कैप कौन से स्मॉल कैप के अंदर है वो भी आपको यहां पे दिख जाने वाला है। इसके साथ न्यूज, ये स्टॉक के रिलेटेड जो भी न्यूज है उसको भी आप यहां पे पढ़ सकते हैं। तो आप देखेंगे यहां पे कंप्रिहेंसिव सारी चीज कोई भी स्टॉक को एनालाइज करने के लिए दी हुई है। अब चाहेंगे टेक्निकल्स में तो यहां पे कुछ टेक्निकल्स इंडिकेटर दिखेंगे कि ये अभी बियरिश चल रहा है या बुलिश चल रहा है, इसका पी रेशियो क्या है और वगैरह वगैरह। ये सारी चीज अगर आप डिटेल एनालिसिस करते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये हो गई पूरी चीज एक स्टॉक को जानने के बारे में। और इसको फर्दर अगर आपको जानना है तो आप टिकट ऐप को भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, फ्री में अवेलेबल है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए अब लाइव आप देखेंगे कि कैसे हम लोग एक स्टॉक को बाई करते हैं। तो सबसे पहले बाई करने के लिए आपके पास में फंड होना चाहिए। तो आप चलेंगे अभी सेटिंग्स पे, फंड्स पे, और फंड अभी आप देखिए मेरा फंड अभी 1.9 रुपीस है। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मुझे यहां पे फंड को ऐड करना पड़ेगा। तो ये फंड बहुत ही इजीली ऐड हो जाता है, आप अपने गूगल पे से यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि आप यहां पे जो भी अकाउंट देते हैं, जब आप अकाउंट खुलवाते हैं, एक तो आपका खुद का होना चाहिए, उसके ऊपर इंटरनेट बैंकिंग चालू होना चाहिए और उसका गूगल पे चालू होना चाहिए। ये इतनी चीज आपको इंश्योर करनी है, वही अकाउंट आपको यहां पे देना है। अब ऐड फंड्स करेंगे, यहां पे ऐड फंड्स पे क्लिक करूंगा। आप देखिए यहां पे बहुत सारे ऑप्शन है, नेट बैंकिंग, गूगल पे, यूपीआई, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहां पे फटाफट से पेमेंट करके यहां पे मैं कुछ पैसे डालने वाला हूं और आपको बताता हूं थोड़े से ब्रेक के बाद आके, क्योंकि ये यहां पे स्क्रीन जो मेरा रिकॉर्डिंग है वो अलाउ नहीं करता गूगल पे। तो मैं फटाफट से गूगल पे 100 रुपए यहां पे ट्रांसफर कर देता हूं। अच्छा, अब यहां पे मजे की बात तो ये है कि आपका जो पैसा है इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है। आप देख सकते हैं मेरा पेमेंट सक्सेस का मैसेज भी आ चुका है। और अभी हम चलते हैं फिर से एप्लीकेशन के ऊपर में। तो यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन खोल लेंगे और आप यहाँ पे बैलेंस देखेंगे, मेरा इमीडिएट यहाँ पे बैलेंस आ चुका है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ स्टॉक्स खरीदने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के लिए सेम स्टॉक खरीद के दिखाता हूँ जो मैंने आइडिया का अभी आपको बताया था। तो यहाँ पे मैं फिर से आइडिया के स्टॉक के ऊपर चला जाऊंगा और यहाँ पे मुझे स्टॉक बाई करना है। उसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं बाई के ऊपर क्लिक करूंगा।
अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको दिखा रही है। देखिए यहाँ पे एक रेगुलर है और एक एमओ है। एमओ मतलब होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर, जो आपको प्लेस नहीं करना, आपके लिए कोई काम का नहीं है। आफ्टर मार्केट ऑर्डर कब होता है कि मार्केट आवर्स जब ट्रेडिंग चलता है उसके बाद अगर आप कोई ऑर्डर देते हैं तो ये सेटल होता है, और ये ज़ेरोधा के केस में 6:30 बजे के बाद सेटल होता है, और कुछ एजेंसीज जो होती है उसमें 9 से 9:15 के बीच में सेटल होता है। तो उसके लिए जो बड़े बड़े ऑर्डर्स होते हैं वो जनरली इस हिसाब से होते हैं। तो आप हमको यहाँ पे यूज करना है रेगुलर। अब रेगुलर में यहाँ पे है क्वांटिटी, तो क्वांटिटी कितनी लेनी है आप देख सकते हैं नीचे में अवेलेबल बैलेंस आपको दिखा रहा है, तो उस हिसाब से आपको क्वांटिटी लेनी है कि आपके पास कितना मार्जिन बचता है। तो मैं यहाँ पे अगर 10 क्वांटिटी लूंगा, मार्केट जो प्राइस चल रही है, मेरी मार्केट प्राइस कितनी चल रही है 9.62, तो उस हिसाब से अगर 10 शेयर लूंगा तो 96 रुपए के होंगे, तो उस हिसाब से मैं ले सकता हूं। अब यहां पे थोड़ा सा नीचे आएंगे, एक आएगा इंट्राडे और एक आएगा लॉन्ग टर्म। इंट्राडे मैं हमेशा मना करता हूं, इंट्राडे आपको कभी नहीं करना है जब तक आपको पूरा नॉलेज नहीं है। इंट्राडे में आपको डे एंड पे वो स्टॉक ऑटोमेटिक सेल हो जाते हैं, लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ तो वहां पे बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए, और उसी को वेल्थ क्रिएशन बोला जाता है, जब आप लॉन्ग टर्म के लिए कंपाउंडिंग का मजा लेते हैं। तो यहां पे हम लोग लॉन्ग टर्म के अंदर जाएंगे। यहां पे कुछ टाइप दिखाए हुए हैं, तो यहां पे मार्केट है, लिमिट है, एसएल है। तो मार्केट का मतलब होता है कि मार्केट में भैया जो भी भाव चल रहा है, जो भी प्राइस चल रही है उस प्राइस पे मेरे को खरीदना है, तो आपको मार्केट सिलेक्ट करना है। दूसरा है लिमिट, आप यहां पे एक लिमिट सेट कर सकते हैं कि भाई 9 रुपए जब आएगा तभी मेरा जो ये शेयर है वो बाई होना चाहिए, तो तब तक ये सॉफ्टवेयर वेट करेगा जब तक 9 रुपए आएगा, और 9 रुपए जैसे ही आएगा ये ऑटोमेटिक खरीद लेगा। तो यहां पे एक लिमिट भी यहां पे दी हुई है। यहां पे और एक दिया हुआ है स्टॉप लॉस, तो ये जब आप खरीदते हैं तब भी आप लगा सकते हैं। जैसे मैं मार्केट खरीद रहा हूं मार्केट का प्राइस पे, तो यहां पे आप नीचे देखिए सेट स्टॉप लॉस, आप इसको ऑन करेंगे, आप यहां पे स्टॉप लॉस परसेंटेज में ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब ये एसएल करते हैं ना, यहां पे आप ट्रिगर कर सकते हैं कितना रुपए पे एग्जैक्टली नंबर डाल सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है। जनरली लोग बताते हैं कि जो आपका जो ट्रेडिंग प्राइस है उससे 10% नीचे रहा तो आपको स्टॉप लॉस कर देना चाहिए। वो स्टॉप लॉस आपको जरूर डालना चाहिए, बट मैं लॉन्ग टर्म में जब इन्वेस्ट करते हैं तब मैं सजेस्ट नहीं करता स्टॉप लॉस डालने का। आप इन्वेस्टेड रहिए, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक पसंद करके पड़े रहिए। और यहां पे सेट टारगेट भी कर सकते हैं। तो यहां पे मैं एक सिंपल चीज आपको कैलकुलेट करके बताता हूं। या देखिए 10 क्वांटिटी में ले रहा हूं, मार्केट प्राइस पे ले रहा हूं, लॉन्ग टर्म के लिए ले रहा हूं, स्टॉप लॉस में कुछ भी नहीं ले रहा हूं, और इसके साथ में यहां पे टैप बाई पे क्लिक करता हूं। अगर आप देखेंगे विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम हो गया कंप्लीटेड, मेरा जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं, ऑर्डर्स में जाएंगे जो अब मैं आपको बता रहा था। तो ओपन में होगा तो यहां पे दिखाएगा जो आपका ऑर्डर हुआ नहीं है। जनरली जो स्टॉप लॉस वाले होते हैं या जो आप लिमिट सेट करते हैं वो यहां पे ओपन में दिखाते हैं, और जो इमीडिएट मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट होते हैं वो यहां पे आप दिखा सकते हैं। ये देखिए आपको पूरा हिस्ट्री यहां पे है, 9.63 पे आपने खरीद लिया, 10 आइटम आपने खरीद लिया। अब चलिए चलते हैं पोर्टफोलियो के अंदर। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि होल्डिंग के अंदर एक दिन बाद आता है, अभी आपने जो आज के दिन में लिया वो आपको पोजीशन के अंदर दिखाएगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि मेरा पोजीशन के अंदर आइडिया का स्टॉक दिखा रहा है, टोटल आज के दिन में प्रॉफिट लॉस कितना है वो भी मुझे यहां पे दिखा रहा है। तो ये तो हो गई स्टॉक खरीदने की बात, कैसे खरीदते हैं, क्या क्या चीज होती है वो। अब यहां पे एक मजेदार टूल्स है, वो टूल्स आपको जानना चाहिए। ये यहां पे एक टूल्स है बास्केट, ये बास्केट फीचर्स एक नया है। इसके अंदर क्या कर सकते हैं, आप बहुत सारे स्टॉक का एक बास्केट बना सकते हैं, जैसे कैटेगरी वाइज बास्केट बना सकते हैं अलग अलग टाइप के। जैसे ऑटोमोटिव का एक बास्केट बना लिया, उसके अंदर आपने 4 स्टॉक पसंद कर लिए। आप एक फार्मा का बास्केट बना लिया, उसमें 3 स्टॉक पसंद कर लिए। ऐसे बास्केट भी आप यहां पे बना सकते हैं, और इसके साथ वो बास्केट के अंदर एक एसआईपी भी चालू कर सकते हैं। जैसे हम लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, ऐसे ही ये बास्केट के अंदर भी आप मंथली एक एसआईपी चालू कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। जैसे बास्केट यहां पे आपको बनाए, न्यू बास्केट आप करिए, बास्केट का नाम दे दीजिए जो भी है, और वो बास्केट क्रिएट हो जाए, और उसके अंदर आप जो भी स्टॉक डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। इतने सारे फीचर्स के साथ ज़ेरोधा का ये एप्लीकेशन आपको एक अच्छा इंटरफेस प्रोवाइड करता है। आप इजीली यहां पे कोई भी स्टॉक को बाय सेल कर सकते हैं, और अच्छे अच्छे फीचर्स भी, टूल्स भी यहां पे दिखाए गए हैं। और इसके साथ जब आप इसका डेस्कटॉप वर्जन भी देखेंगे तो उसमें भी आपको यही सारी चीज दिखने वाली है, थोड़ा सा इंप्रूव्ड वर्जन है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको और भी कुछ डाउट है ज़ेरोधा यूज करने के लिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ज़ेरोधा में अकाउंट नहीं है तो आप अभी अकाउंट खुला सकते हैं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक के ऊपर से आप इमीडिएटली अकाउंट खुला सकते हैं। इसके साथ में इसके जो चार्जेस की बात करें तो बहुत ही मिनिमल चार्जेस है, और अगर हम मेंटेनेंस चार्जेस की बात करें तो कुछ 200-250 रुपए है
साल का। तो बहुत ही मिनिमल चार्जेस है, आप इस पे आराम से अकाउंट खुला लीजिए, कोई इश्यू नहीं। मैं खुद यूज करता हूं, ये मेरा एक डेमो अकाउंट है लेकिन मेरा अलग अकाउंट है। मेरा पोर्टफोलियो अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, पोर्टफोलियो का भी एक वीडियो अलग से लेकर के आऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक जरूर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा सके। साथ में ऐसा ही कंटेंट अगर आप डेली चाहते हैं तो मुझे इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। मिलता हूं आपको और किसी नए वीडियो में मजेदार कंटेंट के साथ, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय हिंद।